अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा लेक्चर 2 है लेज़र एंड ऑप्टिक्स का। तो लेज़र का जो बैकग्राउंड है वो तीन डेफिनेशंस पे डिपेंड करता है। एक है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक इसी की अगर थर्ड टाइप हम बनाएंगे तो वो हो जाएगी स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये जो तीन टाइप्स हैं ये लेज़र एक प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इन तीनों की डेफिनेशन अलग-अलग पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन देखते हैं। जैसे कि नाम से वाज़िया है कि स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में आप अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वो मिसाल ले रहा है कि एक E1 और अगर E2 एनर्जी हो और एक इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी पे मौजूद हो, जो कि ग्राउंड स्टेट आप कह सकते हैं, और इसे अगर एक्साइटेड स्टेट में मूव करना है तो वो किस तरह, अगर आप इससे ज़ाहिर बात है उसकी एनर्जी E1 से E2 पे आपको जानी है तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा और फिर वो उस लिहाज से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये जो पहले लेक्चर में मैंने कुछ शेयर की थी, यानी ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से मुराद आपका वैलेंस बैंड और एक्साइटेड बैंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे किसी तरह का एनर्जी इनपुट मिले इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ एनी सोर्स ऑफ लाइट, एम रेडिएशन, कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसे अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करने के बाद जंप कर देगा एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पे वो दिखाना ये चाह रहा है कि इसकी इनिशियल एनर्जी एच म्यू है। एच म्यू से बेसिकली ई इज इक्वल टू एच एफ, जो आप पढ़ते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उसने म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप उसे एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। तो अगर पहले की एनर्जी 1 है और दूसरे की एनर्जी 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, एच म्यू के, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। या मिसाल ले सकते हैं कि अगर E1 की एनर्जी 3 हो और E2 की एनर्जी 5 हो, तो बेसिकली उसे 2 यूनिट्स जो है वो एनर्जी के चाहिए होंगे नीचे स्टेट से ऊपर स्टेट में जाने के लिए। अब दूसरी टाइप पे आ जाते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसमें क्या है, E1 और E2, तो ये वही है कि अब्जॉर्प्शन हुआ पहले, इससे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब उधर से वो वापस आना चाह रहा है। तो उसके जो वापस आने का टाइम है वो यूजुअली 10⁻⁻8 सेकंड होता है। 10⁻⁻8 सेकंड के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और वो ग्राउंड स्टेट में आएगा कैसे, जो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वापस एमिट कर देगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। इसको हम यूं भी मिसाल ले सकते हैं, अगर आपको याद हो बोहर मॉडल हमने पढ़ा। तो बोहर मॉडल में क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी शेल लेवल से, यानी बोहर मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास एनर्जी लेवल स्टेट्स में रहते हैं जिन्हें स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, और जब उसने एक एनर्जी लेवल से अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाना तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जो कि पहले हमने मिसाल पढ़ी अब्जॉर्प्शन की। और जब वो वहाँ पे जाएगा और फिर वो कुछ टाइम के बाद, जो कि 10⁻⁻8 सेकंड यूजुअली होता है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में या अपनी असल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो क्योंकि वो हाई लेवल से लो लेवल में आ रहा है तो वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब की होगी वो एनर्जी एमिट कर देगा। तो ये क्या होगा, वापस आ जाएगा, और इसके दौरान वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी वो इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो एमिट कर देगा।
फॉर्मूला वही रहेगा एच म्यू, क्योंकि ये एच म्यू एनर्जी थी जो उसने एब्जॉर्ब की थी, और एच म्यू एनर्जी वो रिलीज़ कर देगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है, यानी पहले तो अब्जॉर्प्शन हमने खुद एनर्जी दे के करवाई ग्राउंड से एक्साइटेड में, लेकिन ये खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। और इसकी वजह से जो लाइट एमिट होगी वो इनकोहेरेंट कहलाएगी। इनकोहेरेंट जो है वो आप पहले कहीं कोहेरेंट का वर्ड पढ़ चुके हैं। कोहेरेंट से क्या मुराद होता है, जब आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंस होनी ज़रूरी है, और लेज़र लाइट एक कोहेरेंट लाइट होती है। तो कोहेरेंट से मुराद ये होता है कि उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो हम कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये उस सेंस में उसको लेके चल रहा है। अब हम आते हैं तीसरी टाइप पे। तो ये समरी है तीसरी टाइप की, कि आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन में बिफोर एमिशन क्या होगा कि आप वो ऊपर से नीचे जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, जो कि अभी हमने पहले भी देखा स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये स्टिमुलेट एमिशन हम करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लाने के लिए उससे एनर्जी रिलीज करवाएंगे। ड्यूरिंग एमिशन भी वो फोटोन या एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, और एमिशन के बाद भी वो करेगा। तो क्योंकि हम इसे शुरू में एनर्जी दे रहे हैं, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि हम इसे एनर्जी दे के नीचे मूव करवा रहे हैं। तो ये देखें, एक थोड़ा सा इसका डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है कि वो E1 से E2 पे जाए और ख़ुद ब खुद नीचे आ जाए। E1 से E2 पे ले जाते हुए हम उसे एनर्जी ज़रूर देंगे, लेकिन E2 से E1 वो 10⁻⁻⁸ सेकंड, अराउंड 0.1 नैनो सेकंड के बाद वो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन स्टिमुलेटेड में क्या है कि आप उसको नीचे लाने के लिए ऊपर से खुद एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, उससे स्टिमुलेट होके नीचे आएगा, और वो क्या करेगा, वो एनर्जी भी अब्जॉर्ब रिलीज़ करेगा जो उसने एच म्यू मिल रही है, और वो भी करेगा जो उससे पहले दी गई थी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इसका कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि पहला क्या है, जो आपकी एक्साइटेशन है या आप अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे था। आप इसके लिए सिंपल एक एटम की मिसाल ले सकते हैं बोहर मॉडल के मुताबिक, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है और आप उसे एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पे ले जा रहे हैं। तो लोअर से हायर की तरफ क्या किया, उसको एनर्जी दी, तो वो ऊपर एक्साइट हुआ, इसको पंपिंग भी कह सकते हैं। दूसरा क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन के वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो वापस आ जाएगा, और क्योंकि उसने पहले स्टेप में एक्साइटेशन पंपिंग के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई थी, तो उसे वो एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगी, क्योंकि ऊपर की एनर्जी अगर 5 वोल्ट है, 5 जाउल है, और नीचे की 3 जाउल है, तो जब वो नीचे आएगा तो सिर्फ 3 जाउल के साथ आ सकता है, जो 2 जाउल एक्स्ट्रा है उसे वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो तीसरी थी स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है कि आप उसे एनर्जी जो देंगे वो ऊपर से नीचे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के लाने के लिए उसे आप एनर्जी देंगे, उसे आप इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे सकते हैं। वो क्या करेगा, नीचे जंप करेगा, और जंप के दौरान वो क्या करेगा, वो एनर्जी भी रिलीज़ करेगा जो उसे आप दे रहे हैं जंप डाउन के लिए, और वो एनर्जी भी रिलीज़ करेगा जो उसे पहले दी गई थी नीचे से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नीचे से ऊपर जब गया था तब भी उसने एनर्जी ली। तो ये इनका एक कंपैरिजन है तीनों का।